हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी पीपल। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट न्यूज़ और उसके बाद हम एक्सप्लोरेशन पार्ट में देखेंगे एकता बिष्ट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज डे विद सम इम्पॉर्टेंट डे। आज है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर सो दैट हम हमारे अंदर हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस क्रिएट हो। सो ये ईयर का थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये थीम आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का थीम क्या है। उसी के बाद आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे आल्सो। दिस इज टू ट्रिब्यूट द नेवी, जो हमारी नौसेना है। तो इस डे का थीम क्या है? स्वर्णिम विजय वर्ष। तो दिस इज द थीम फॉर द इंडियन नेवी डे। तो ये दो डे आज के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ डेली न्यूज अपडेट्स। यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी के दोनों न्यूज़पेपर्स के न्यूज अपडेट्स हैं। अगर क्योंकि हिंदी में भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अगर मुझे लगी तो मैं वो भी इसमें डालती हूँ ताकि आप दोनों साइड से अवेयर रहे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज अपडेट। तो पहली न्यूज़ ही नेवी के बारे में है क्योंकि आज के दिन नेवी सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे। तो उसी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर ड्रोन्स फाइटर्स इन लेटेस्ट नेवी बूस्ट। तो नेवी के उसमें कुछ न्यू कैरियर ड्रोन्स और फाइटर्स इन्वॉल्व किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेवी के फेमस पर्सनैलिटीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइस चीफ है, हमारे जो चीफ है नेवल स्टाफ के, तो वो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है सैटरडे के दिन। अनाउंसमेंट किया है कि कुछ फाइटर्स प्लेन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताए गए कि वो कहाँ से लाए जाएंगे, उनकी स्पीड कितनी होगी और वो किस किस क्षेत्र में सक्षम होंगे। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। येस्टरडे डे वॉज द इंटरनेशनल डे फॉर द फिजिकल डिसेबल पर्सन, जो भी हैंडीकैप्ड है। तो कल के दिन हमने वो डे सेलिब्रेट किया था। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको उसके रिलेटेड थीम वगैरह सब एक्सप्लेन किया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि कल ही के दिन स्पेशल चिल्ड्रंस को ब्रेवरी अवार्ड दिए गए थे। जो भी डिसेबल पर्सन थे उनके ब्रेवरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था बाय लेप्रा इंडियन ट्रस्ट। वो हर साल यही डे के दिन उन बच्चों को सम्मानित करते हैं, अवार्ड प्रेजेंट करते हैं जो ब्रेव रहते, करेजियस रहते। तो यहाँ पे अयान करके हैं, उन्होंने एक 7 इयर्स बच्चे को रेस्क्यू किया था जो ड्रेन में गिर गए थे। उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया था। तो उसी के बारे में ये यहाँ पे आर्टिकल छपा है। उसके बाद इंडिया स्टार्टअप खेती विंस प्रिंस विलियम्स अर्थशॉट प्राइज। जो अर्थशॉट प्राइज है जो यूके में लंदन में हेल्ड है, वहाँ पे जो इंडियन का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है खेती, उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं और स्टार्टअप्स को आप बाद में यहाँ पे डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हिंदी में भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू फिजिकली डिसेबल पर्सन। जानते हैं वो क्या है? भारत की 2% आबादी दिव्यांग, सम्मान और सुरक्षा देना सभी का दायित्व। तो जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने कल ही के दिन जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन्हें कुछ अवार्ड से सम्मानित किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अवार्ड देते हुए नजर आ रही हैं इन्हें। ये उनका और ये भी कहना था कि जो इंडिया की मोस्टली 2% पॉपुलेशन है दे आर फिजिकली डिसेबल। तो हमारा हर एक इंडियन का, हर एक इंडिविजुअल का ये फर्ज है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट भी दें प्लस उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। सो दिस वॉज हर स्टेटमेंट ऑन येस्टरडेज डे। तो यू कैन सी ओवर हियर। उसके बाद इंडिया गेट्स बेस्ट एवर एविएशन सेफ्टी रैंक ऑफ 48 एंड चाइना एट 49। तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक यूएन का ही एक हिस्सा है। वो हर साल सेफ्टी पर्पज से जो भी कंट्री है उसको रैंकिंग प्रोवाइड करती है। तो उसी में ही इंडिया का रैंक आया है 48। कि इंडिया का 48 रैंक इसलिए आया है कि क्योंकि इंडिया सेफ्टी पर्पस, एविएशन सेफ्टी पर्पस कुछ पैरामीटर्स है उसे क्लियर करके ये रैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और चाइना को रैंक आया है 49। तो दिस इज द रैंक गिवन बाय ICAO।
तो यू कैन सी ओवर हियर इंडिया इज एट 48 एंड चाइना एट 49। उसके बाद उत्तराखंड मुक्त विवि को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। तो जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कल के दिन जब विश्व दिव्यांगन दिवस था उसी के दिन इन्हें ये सम्मान मिला है। तो यहाँ ये थी कुछ उत्तराखंड से न्यूज। उसके बाद आज हम एक्सप्लोरेशन में देखेंगे जानेंगे एकता बिष्ट के बारे में। शी इज एन क्रिकेटर। शी इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु बिलोंग्स टू उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये पहली इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है और अभी भी खेलती हैं। उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसे एक एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। शी वॉज द डॉटर ऑफ एन आर्मी पर्सन। उन्हें की रुचि क्रिकेट में बचपन से ही थी। when she was at the age of 7 she used to play cricket। वो तब से ही क्रिकेट खेलती आ रही है और उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में तब से ही था। तो आगे जाके उन्होंने इसी में अपना करियर बनाया। उन्होंने कोच लियाकत अली खान के अंडर ही अपनी जो भी क्रिकेट की जर्नी है स्टार्ट की, उनसे ही सीखा। लियाकत अली खान वॉज हर कोच। Also, she is only woman who has taken the hat trick in women's T20 इंटरनेशनल मैच। ये उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक हैट्रिक लिया था वुमेन T20 में। Also, when she was selected for the national cricket 2011 में उनका सिलेक्शन हुआ था और उनका पहला डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी उनके बारे में। 2017 में उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। और वो अवार्ड कौन सा था? वो था खेल रत्न अवार्ड टू द बॉलर, शी इज अ बॉलर। प्लस द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था उनके कोच लियाकत अली खान को। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि उन्होंने अपना करियर की शुरुआत कब की थी, कौन से ईयर में की थी, किसके अगेंस्ट की थी और उन्हें कब कौन सा अवार्ड प्रेजेंट किया गया था और उनके कोच कौन थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रैंकिंग्स हैं उनके नाम। ओडीआई बॉलिंग में लेटेस्ट रैंकिंग उनकी 50 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ रैंकिंग्स यहाँ पे लिखी है, यू कैन गो थ्रू इट। जो लेटेस्ट रैंकिंग की गई है बाय द ICCI। तो शी इज एकता बिष्ट। तो डेली हम ऐसे ही न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे, फैक्ट्स जानेंगे, पर्सन्स को जानेंगे ताकि आपकी लर्निंग और वाइड हो जाए। मैंने ये स्टार्ट किया है उत्तराखंड से, धीरे धीरे हम दूसरे स्टेट्स को भी कवर करेंगे, उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, पर्सन, प्लेसेस के बारे में जानेंगे। अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं तो और भी अच्छा होगा कि आप कौन से स्टेट के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं ताकि मैं उसे यहाँ पे लाऊं और आपको प्रेजेंट करूँ थ्रू माई वीडियो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।